कोरोना वायरस की दहशत इन दिनों पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। चीन से निकला यह वायरस लाखों लोगों की जान ले चुका है। दोस्तों, क्या कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैलता है? क्या कोरोना बंद कमरे में भी फैल सकता है? क्या बंद कमरे में भी मास्क पहनना जरूरी है? ऐसे तमाम सवालों की जानकारी देंगे आज। दोस्तों, आप सबका स्वागत है भारत सिटीजन न्यूज़ चैनल में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। कोरोना वायरस हवा के जरिए फैलता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमें सबको पिछले कुछ महीनों से परेशान कर रहे हैं। हाल ही में WHO ने कहा है कि कोरोना बंद कमरों में भी हवा के जरिए फैल रहा है, इसलिए WHO ने लोगों को सलाह दी है कि मास्क बंद कमरों में भी पहनना चाहिए। अगर कोई कोरोना से इन्फेक्टेड आदमी छींकता है, खांसता है या बोलता है तो कोरोना वायरस की छोटी छोटी बूंदें कुछ देर तक हवा में तैरती हैं। उससे दूसरों को संक्रमण होने का खतरा रहता है। वैज्ञानिकों ने माना है अगर हम मास्क लगाते हैं तो भी हम संक्रमित हो सकते हैं। भारत के डॉक्टरों ने माना है कि मास्क के बाद भी आप कोरोना इफेक्टेड हो सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। इसका उत्तर सीधा है, भीड़ से बचें, काम करने की जगह खुली हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सबसे जरूरी है बंद जगहों पर भी मास्क पहने रखें। 239 वैज्ञानिकों के समूह ने WHO को लिखे पत्र में बताया कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैलता है। ये साफ है कि जब लोग छींकते हैं या खांसते हैं या बोलते हैं तो बड़ी बड़ी जो बूंदें होती हैं वो ज़मीन पे सीधी गिर जाती हैं, लेकिन जो छोटी बूंदें होती हैं वो हवा में काफ़ी देर तक तैरती रहती हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा छोटी बूंदें काफ़ी हल्की होती हैं, वो हवा में काफ़ी देर तक तैर सकती हैं। अगर इस समय कोई स्वस्थ व्यक्ति इनके टच में आता है तो वह कोरोना इन्फेक्टेड हो सकता है। इसके बाद सरकार ने N95 मास्क के लिए चेतावनी जारी की है। इससे कोरोना का प्रसार नहीं रोक सकता क्योंकि इसमें छिद्र होते हैं। N95 मास्क कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए कदमों के विपरीत है, क्योंकि यह वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोकता। अब सवाल यह है कि किस तरह का मास्क पहनना चाहिए। आप सबको बता दें कि केंद्र सरकार ने अप्रैल माह में एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें घर में बने मास्क पहनने की सलाह दी गई थी। लोगों को कॉटन के कपड़े से बने मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। जो मास्क मुंह को अच्छी तरह ढके वो मास्क ही सबसे अच्छा मास्क है। इसके अलावा मास्क को हर दिन धोने की सलाह दी गई थी। चलो दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं कोरोना के नए लक्षणों की। दुनिया भर में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस ने भारत में भी विकराल रूप ले लिया है। रोज़ 30,000 से ऊपर मामले आ रहे हैं। लगभग हर तीसरे दिन भारत में 1 लाख तक मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा सिर्फ मरीज अमेरिका और ब्राज़ील में हैं। राहत की बात यह है कि भारत में मरीजों का ठीक होने का आंकड़ा भी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, कोरोना संक्रमण के नए नए लक्षण भी आ रहे हैं। शुरुआत में मात्र 4 ही लक्षण थे, जो अब 11 हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 11 लक्षणों की सूची जारी की है। हम जानते हैं कि 11 लक्षण क्या है। शुरू में आपको बता दें, जो 4 लक्षण थे जो सामने आए थे, तेज बुखार, खांसी, गले में खराश होना या बंद नाक होना और सांस लेने में तकलीफ होना। अब जैसे जैसे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है वैसे ही लक्षणों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के नए लक्षण जो सामने आए हैं उसमें बदन दर्द, सिर दर्द, थकान, ठिठुरना, दस्त, उल्टी और बलगम में खून आना भी शामिल है। WHO के मुताबिक गंध या स्वाद का एहसास खोना भी कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण है। WHO वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने नए लक्षणों की पहचान करने में लगे हुए हैं। WHO की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के स्वरूप में लगातार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसको लेकर भी सबका अपना अपना अलग अलग मत है। कोरोना के बचाव के 15 तरीके हैं जो भारत सरकार ने और WHO ने मिलके तैयार किए हैं, जो लोगों को जागरूक करने के लिए। सबसे पहला, उचित दूरी रखें और दूर से ही नमस्ते करें। सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी रखें। घर पर बना ही मास्क प्रयोग करें और इसको रोज धोएं। बिना वजह आँख, नाक और मुंह को न छुएं। तंबाकू उत्पादों का सेवन ना करें। सार्वजनिक जगह पर ना थूकें। अक्सर छुई हुई जगह या छुई हुई वस्तु कोई भी वाली जगह है तो उसको नियमित रूप से साफ करें। गैर जरूरी कोई यात्रा न करें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें अपने मोबाइल पर। जो संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ किसी तरह का भेदभाव ना करें।
विश्वसनीय सूचनाओं पर भरोसा करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोई भी लक्षण होने पर केंद्र की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें या राज्य की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव होने पर मनोसामाजिक की सहायता लें। दोस्तों आगे बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। लगभग 150 कंपनी वैक्सीन बनाने में लगी हैं, लेकिन सबसे आगे चल रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन, जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। ये फार्मा कंपनी के साथ मिलकर बना रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जून में WHO ने इसे सबसे आगे कहा था और क्लिनिकल ट्रायल में जो इसके अप्रैल में ही शुरू हो गए थे। फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं और इसका डाटा भी पब्लिश हो चुका है। पहली नज़र में जो नतीजे आ रहे हैं वो बड़े खुश करने वाले हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और दोस्तों ये बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम भी डेवलप करती है। यह काम कैसे करेगी ये सब के हमारे मन में है, वो आपको बता देता हूँ ये काम कैसे करेगी। इस वैक्सीन का से एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में बनेगी उसके साथ में टी सेल भी बनते हैं। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं या इसको ऐसे समझे कि एंटीबॉडी जो है वो एक हमें पुलिस की तरह सुरक्षा देगी। साथ में जो टी सेल हैं वो ऐसा लगा लो जैसे कमांडो सिक्योरिटी साथ में दी जाएगी, यानी डबल सिक्योरिटी। एंटीबॉडी वायरस पर टारगेट भी करती है और इसको किसी भी तरह हमारी बॉडी के सेल पर हमला करने से रोकती है। टी सेल थोड़े आक्रामक टाइप के कमांडो हैं, ये उस सेल को ही नष्ट कर देते हैं जिसमें वायरस ने इन्फेक्टेड किया है। एंटीबॉडी और टी सेल हमारी बॉडी को दो तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और इसकी स्टडी से पता चलता है कि एंटीबॉडीज धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन टी सेल हमारी बॉडी में काफ़ी समय तक मौजूद रहते हैं। दोस्तों इसके रिजल्ट से वैज्ञानिक काफ़ी खुश हैं। दोस्तों हम भी आशा करते हैं कोई भी वैक्सीन बने वो जल्द से जल्द बने और पूरी दुनिया को इस चीनी वायरस से बचाएं। हम पहले की तरह अपनी ज़िंदगी जी पाएँ, शादी में आना जाना सब छूट गया, अपना पार्टी ना कुछ न कहीं आना जाना। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे भारत सिटीजन चैनल को ज़रूर ध्यान से सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वंदे मातरम। जय भारत।